मेरा नाम दीपक है और यह मेरी जिंदगी की एक दिलचस्प घटना है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया। तभी हमारे पड़ोस के चाचा ने सुझाव दिया कि मुझे शहर भेजकर पढ़ाई कराई जाए। मेरे माता पिता को यह आइडिया पसंद आया और उन्होंने मुझे शहर भेजने का फैसला कर लिया। शहर में आकर मैंने किराए पर एक कमरा ढूंढा। काफी तलाश के बाद मुझे एक कमरा मिला, लेकिन उसमें पहले से एक लड़का चिराग रहता था। वह दिन भर दोस्तों के साथ घूमता फिरता और रात को देर से कमरे पर आता। मेरी स्थिति इससे बिल्कुल अलग थी। मेरे परिवार की आर्थिक हालत कमजोर थी। जो पैसे मुझे मिलते थे, उनसे मेरा गुजारा मुश्किल से हो पाता था। मैं अपने कपड़े खुद धोता और खाना भी खुद ही बनाता था। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं चिराग का काम भी कर दूं, तो शायद वह मुझे कुछ पैसे दे दे और इससे मेरी पढ़ाई का खर्चा आसानी से चल जाएगा। यह सोचकर मैंने चिराग से बात की। चिराग ने कहा, अगर तुम मेरा काम करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 500 रुपए ही दे सकता हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। तभी हमारे कमरे की मालिक की बेटी तमन्ना, जो पास ही थी, हमारी बातें सुनकर कमरे में आ गई। तमन्ना ने हमारी बातचीत के बारे में पूछताछ की और चिराग ने मजाक में कहा, दीपक नौकरानी बनना चाहता है। तमन्ना ये सुनकर हंस पड़ी और मुझसे पूछा, तुम नौकरानी क्यों बनना चाहते हो? मैंने उसे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और कहा कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। तमन्ना ने कहा, अगर तुम्हें नौकरानी का काम करना है तो मेरी माँ एक काम वाली की तलाश में है, लेकिन एक समस्या है, मेरी माँ को एक महिला नौकरानी चाहिए। फिर तमन्ना ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर तुम काम करना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह से नौकरानी बनना पड़ेगा। मतलब महिलाओं के कपड़े पहनने होंगे और लड़कियों जैसा दिखना होगा। पहले तो मैं यह सुनकर चौंक गया और इनकार कर दिया, लेकिन जब तमन्ना ने मुझे समझाया और यह भी बताया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे 4 घरों में काम मिल सकता है और मैं 5,000 रुपए तक कमा सकता हूँ, तो मैंने गंभीरता से सोचना शुरू किया। तमन्ना ने मेरे लंबे बालों की तारीफ की और कहा, तुम्हें तो बस लड़कियों के कपड़े पहनने होंगे, तुम्हारे चेहरे पर अभी तक दाढ़ी मूंछ भी नहीं है, इसलिए कोई पहचान नहीं पाएगा। काफी सोचने के बाद मैंने आखिरकार हामी भर दी। तमन्ना ने तुरंत अपने पुराने कपड़े निकाले और मुझे ब्रा, पैंटी और सलवार सूट पहनने को कहा। साथ ही उसने मुझे एक क्रीम दी और कहा कि इसे अपनी बॉडी पर लगाकर नहा लो। मैंने ऐसा ही किया और नहाने के बाद मैंने देखा कि मेरी बॉडी के सारे बाल हट चुके थे। मैं एकदम चिकनी चमेली बन गई थी। इसके बाद तमन्ना ने मुझे ब्रा और पैंटी पहनने को कहा। फिर उसने मुझे सलवार सूट पहनाया और मेरे लंबे बालों की चोटी बना दी। उसने मेरे कानों में झुमके पहनाने के लिए कहा और मुझे यह समझाने लगी कि यह जरूरी है ताकि कोई शक न करे। मैंने अपनी मजबूरी के कारण कानों में छेद कराने के लिए हाँ कह दिया। तमन्ना ने मेरे कानों में छेद करके झुमके पहना दी और नाक में भी छेद करके नाक लगा दी। इसके बाद तमन्ना ने मेरा मेकअप किया। उसने मेरी आईब्रो को पतला किया, फाउंडेशन और पाउडर लगाया, काजल और आई शेडो लगाया और होठों पर लिपस्टिक लगाई। उसने मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाई और कहा, अब तुम पूरी तरह एक नौकरानी की तरह दिख रहे हो। फिर तमन्ना मुझे अपनी माँ के पास लेकर गई। तमन्ना की माँ ने मुझे देखकर पहचान नहीं पाई कि मैं लड़का हूँ। तमन्ना ने उन्हें सारी सच्चाई बताई और उनसे मुझे काम पर रखने के लिए कहा। तमन्ना की माँ ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम हमेशा लड़कियों के कपड़े पहनोगे और हाँ, अब से तुम्हारा नाम दीपक नहीं दीपिका होगा। फिर एक दिन में जब सो रहा था तो दीपिका के रूप में तो चिराग मेरे पास आ गया। उसने जो बात की उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मुझे पैसे की जरूरत थी, पर मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि चिराग मुझे वैसी नजर से देख रहा होगा। तो मैंने उसे कहा, मैं अभी हमारे काम के लिए तैयार नहीं हूँ और सो गई। अगर आप जानना चाहते हैं चिराग कौन से काम के बारे में मैं बात कर रहा था और मैं वो काम करूँगी या नहीं, तो मुझे कमेंट करने के लिए पार्ट 2 लिख दीजिए। मुझे जल्दी आपके लिए इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगी।